नमस्कार साथियों। एरियर सैलरी में कैसे टैक्स को बचाएं, फॉर्म 10 कैसे भरें, टैक्स रिलीफ 89 से किस प्रकार से छूट प्राप्त करें, ये इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। वहाँ पर हम अपनी लॉगिन आईडी से जैसे ही एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद में हम मेनू पर जाएंगे। जैसे ही हम मेनू पर जाएंगे तो हमारे सामने डैशबोर्ड, ई फाइल आदि कई ऑप्शन आएंगे। इसमें से हमें ई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है। ई फाइल वाले ऑप्शन में हमें इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स फॉर्म दो विकल्प आएंगे। इनमें से हमें इनकम टैक्स फॉर्म का चुनाव करना है। जैसे ही इनकम टैक्स फॉर्म का चुनाव करेंगे, फिर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, व्यू फील्ड फॉर्म। इसमें से हमें फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। साथियों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म। तो इनकम टैक्स फॉर्म पर जाएंगे। इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, व्यू फील्ड फॉर्म। तो इसमें से हमें फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने फाइल इनकम टैक्स फॉर्म की विंडो खुल जाएगी। इसमें हमारे सामने कई ऑप्शन आएंगे, रिसेंटली फिल्ड, पर्सन विद बिजनेस, प्रोफेशनल इनकम, पर्सन विदाउट प्रोफेशनल इनकम। तो हमें विदाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पर्सन विदाउट प्रोफेशनल इनकम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे टेनी वाला विकल्प आ जाएगा, टैक्स एक्सटेम्प्ट एंड रिलीफ टेनी। इस पर हमें फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरा 89 का जो रूल है वो आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से छूट मिलेगी। हमें नीचे जो भी असेसमेंट ईयर है उसका चुनाव कर लेना है। जैसे ही चुनाव करेंगे, असेसमेंट ईयर हमारा 21-22। इस पर जैसे ही हम ओके करेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर दोबारा से वही 89 वाला रूल्स आएगा, बैक का ऑप्शन आएगा, नीचे गेट स्टार्ट डेट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट स्टार्ट डेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेनी की विंडो खुल जाएगी। टेनी की विंडो खुलेगी तो उसमें हमारे सामने कई ऑप्शन आएंगे। उनमें से हमें विकल्प का चयन करना होगा कि किस प्रकार का टेनी रिलीफ हमें लगाना है। वही ऊपर रूल्स आया, नीचे आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट एप्लीकेबल आइटम रिगार्डिंग पार्टिकुलर ऑफ इनकम। तो इसमें एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन, एनेक्सर 1, एडवांस सैलरी, ग्रेचुटी, कंपेंसेशन, पेंशन, कम्यूटेशन। तो इसमें से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चुन रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शन है उसको चुनाव कर लेंगे, एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने 3 प्रकार की डिटेल आएंगी। टेनी का रूल्स ऊपर चलता रहेगा, नीचे प्रोवाइडेड डिटेल्स फॉर ईच सेक्शन। जो भी सेक्शन है सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको हमें ओके कर देना है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, नाम है हमारा, पैन नंबर है, एड्रेस है, और जिस प्रकार की हमारी प्रोफाइल में अगर कोई भी समस्या है तो प्रोफाइल में जाकर हम इसे ठीक कर लेंगे। रेजिडेंट स्टेटस, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हम इसमें रेजिडेंट पर क्लिक कर लेंगे और सेव ऑप्शन पर चले जाएंगे। मैं इसमें यहाँ पर कैंसिल पर जा रहा हूँ, मैंने भरा हुआ है पहले से। इसके बाद में एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन, प्रोवाइडेड डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों हमारे सामने कई प्रकार की डिटेल खुल के आ जाएगी। मैं यहाँ पर जो भी डिटेल है
वो भर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी राशि वो भर रहा हूँ, मेरे सामने जो राशि है उसमें मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से राशि भर रहा हूँ। आपकी जो भी राशि है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। ये राशि मैंने यहाँ पर भरी है। इसमें वही राशि भरनी है जो कि आपको 20-21 के वित्तीय वर्ष में जो भी आपकी टैक्सेबल राशि है, अर्थात जो भी डिडक्शन है उनको हटा देना है। जो भी टैक्स पे राशि जो आपकी बचती है 20-21 में, जो आप जिस ईयर का फ़िलहाल जो ITR भर रहे हो, उसकी जो टैक्सेबल राशि है वो ही इस कॉलम में आएगी। इसके अलावा जो भी तुम्हें एरियर प्राप्त हुआ है उसको इसके साथ में इंक्लूड नहीं करना है। जो तुम्हारा एरियर आएगा वो सेकंड ऑप्शन में आएगा। जितना भी एरियर तुम्हें 19-20 का, 18-19 का, पिछले वित्तीय वर्षों का जो भी मिला है, मैं यहाँ पर 19-20 को लेके समझा रहा हूँ आपको कि 19-20 का एरियर मिला है आपको 20-21 में, तो आपको 20-21 की जो भी टैक्सेबल राशि वही इसमें भरनी है। वे नंबर 2 में आएगी। नंबर 2 में कब आएगी? जब नीचे हम उसकी डिटेल भरेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में राशि भरते हैं, थर्ड ऑप्शन में ऑटोमेटिक ही वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही मैंने ये राशि यहाँ पर भरी है, ये मेरे थर्ड ऑप्शन में आ जाएगी। इसके अलावा और कोई भी राशि यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा भर देता हूँ, जिससे कि मेरे यहाँ पर इसके जो और ऑप्शन है वो भी खुल जाएंगे। मैंने जैसे यहाँ पर 5 लाख से ऊपर ज़्यादा राशि भरी है, वो आइटम नंबर 3 में आ गई है। एक वाली राशि जो हमारी 20-21 की टैक्सेबल है वो हमने भरी है 1 में, और 3 में वो शो हो गई है। इसके अलावा 2 वाली राशि हमारी आगे आएगी। 4-5 को हमने खाली छोड़ दिया। इसके बाद में 6 को छोड़ दिया। 6 के नीचे जो ऐड डिटेल है इसको हमें सबसे पहले भरना है। इसके ही भरने पर ही हमारी एन डिटेलें कंप्लीट होंगी। सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर की हमारी हम डिटेल भरना चाहते हैं, एरियर लेना चाह रहे हैं ट्रेनी के रूप में, तो 19-20 का मैंने एरियर ले लिया। मेरा 19-20 का जो टोटल इनकम है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरे 19-20 की टोटल इनकम यहाँ पर मैंने लिख दी 4,60,000। ये राशि मुझे 19-20 के ईयर में मिली थी। और जो राशि मुझे टैक्सेबल राशि थी ये, अर्थात सारी कटौती हटाने के बाद में, और ऊपर वाली जो 5-20 की राशि है वो 20-21 की राशि है जो टैक्सेबल है। इसमें मैंने एरियर को हटा दिया है। एरियर को मैं यहाँ पर 19-20 के साथ में लिखूँगा। इसके बाद में सैलरी जो कि मैं एरियर के रूप में लेना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। जैसे यहाँ पर मेरी एरियर के रूप में 20,000 की मैं राशि लिख देता हूँ। अब दोनों राशि मेरी जुड़ जाएंगी। 4,20,000 और 4,60,000 दोनों की राशि जुड़ने के बाद में 4,80 हो गई। अब यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, अर्थात 2 नंबर के कॉलम में जो मेरी राशि आएगी 20,000 रुपये, उसका कितना टैक्स बन रहा है। तो मेरी यहाँ पर जैसे 5-20 है, 5-20 के बाद में जो 20,000 पर टैक्स बनेगा, अर्थात वो 20% का टैक्स बनेगा। मैं पुराने वाले से ले रहा हूँ, अगर आप नए वाले से ले रहे हैं तो नए के हिसाब से टैक्स बना लें। यहाँ पर मेरी 20,000 के हिसाब से 4,000 का टैक्स बनेगा। जो 2 नंबर के कॉलम में राशि है उसका कितना टैक्स बनेगा, तो मैं यहाँ पर 4,000 लिख देता हूँ, क्योंकि 5-20 के बाद में 5 लाख से ऊपर पुराने जो मॉडल है, पुराना जो टैक्स का मॉड्यूल है उसमें 20% का टैक्स लगता है, तो मैंने उस हिसाब से 4,000 लिख दिया। इसके अलावा 4 नंबर के कॉलम में, अर्थात 1 और 3 का जो योग हुआ है वो हुआ है 5-20, और 4 नंबर की जो कॉलम है
उसमें 3 नंबर का जो कॉलम है उसका टैक्स आएगा, अर्थात 5/20 का टैक्स कितना बनेगा वो कॉलम नंबर 4 में आएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर के कॉलम का भी मैं टैक्स लिख देता हूँ, अर्थात 5/40 का जो टैक्स लगेगा, मान लीजिए 5/40 का टैक्स 5 लाख का हो गया 12,500 और 40,000 का हो गया 8,000, तो कितना हो गया 20,500। इसके अलावा 20,500 का 4% और निकालेंगे, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 22,000 टैक्स। जितना भी बनेगा टैक्स वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 22,000 टैक्स हो गया। जितना भी टैक्स हुआ, अब मुझे यहाँ पर 4,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी, जो भी रिबेट मिल रही है, क्योंकि ये जो 4,000 हैं ये किसके बन रहे थे, 20,000 रुपये के, जो कि मुझे 19-20 के थे, मैंने 20-21 में उठाए थे, उसकी छूट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। कितनी, 4,000 की। मैं यहाँ पर इसे जैसे ही ऐड कर दूँगा, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मुझे 5-20 टोटल इनकम हुई है 20-21 में, जो कि मेरी टैक्सेबल इनकम है। इसके अलावा जो टैनी लगाया है मैंने 19-20 का लगाया है, मेरी 460 की इनकम थी, 20,000 मुझे एरियर के रूप में मिले हैं 20-21 में, लेकिन वो राशि हो गई 19-20 की, इसलिए मैं 19-20 में लिखूँगा, तो 480 हो गया। अब 480 में जो 20,000 जुड़े हैं इनका जो टैक्स हो रहा है कॉलम नंबर 2 का, वो 4,000 हो रहा है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर 20,000 का वो हम टैक्स की फलावट कर लेंगे। 20% टैक्स लग रहा है 20,000 का, तो 4,000 हो गया। अब नीचे मेरी जो टोटल इनकम हो गई 20-21 की, वो टैक्स हो गया उसका 22,000 मान लीजिए। मैंने जो भी कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से लगभग इतना आ रहा है, या फिर आप जितना भी आ रहा है वो यहाँ पर भर सकते हैं। अब मुझे 4,000 की रिबेट मिल जाएगी। मैं यहाँ से जैसे ही ऐड करूँगा, ये कॉलम नंबर 2 में 20,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने वहाँ पर ऐड डिटेल किया, यहाँ 2 नंबर में ऑटोमेटिक ही 20,000 आ गए। तो हमें यहाँ पर प्रयास नहीं करना है, यहाँ पर भराव भी नहीं आएगा। ये नीचे जब ऐड डिटेल में जाएंगे तब जाके ही ये कॉलम नंबर 2 की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से मेरे कॉलम नंबर 2 और 3 का 1 और 2 का योग हो गया 540। इस प्रकार से हम यहाँ पर टैनी को भर सकते हैं। और भी नीचे इसमें एडिट करना हो तो इस बॉक्स में जाएंगे हम, बॉक्स में जैसे ही टिक मार्क लगाएंगे तो हमारे ऊपर यहाँ एडिट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर हम दोबारा से भी इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में जैसे ही एडिट हमारा पूरा हो जाएगा, इसे नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, इसे सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो हमारे यहाँ पर इसे प्रोसीड करने का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड करने के बाद में इसे वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही इसे हम आधार के द्वारा OTP से वेरीफाई करेंगे, हमारा टैनी कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी हम अगले वित्तीय वर्ष का ITR भरेंगे तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।